What's up guys, welcome back to the channel. It's your boy Anirudh, and in today's video we are going to talk about what all we are going to need to turbocharge our Honda Civic. Welcome back to the channel boys, and if this is going to be your first video, I welcome you to the channel. And if you have not seen the first वीडियो ऑफ द होंडा सिविक जिसमें मैंने कार रिवील की थी एंड प्रोजेक्ट के बारे में बात की थी, बेसिकली आई हैड गिवन अ क्विक रन डाउन कि इस प्रोजेक्ट के साथ हमारा प्लान क्या है, ये जो बिल्ड है किस डायरेक्शन में जाने वाली है. मैंने उस वीडियो में ये भी बताया था वी आर गोइंग टू यूज़ दिस KO3S फ्रॉम अ Mark 1 VRS to turbocharge our Civic. And yeah, if you are new to this channel, make sure you subscribe, and if you have some friends who will be interested in watching this YouTube series of turbocharging a Civic, make sure you share this video with them. So let's begin by the most obvious thing that we are going to need to turbocharge our car is the turbocharger assembly itself. This turbo मैंने जैसे पहले बताया ये है Mark 1 VRS का stock turbo. So I had this laying around in my house. I had bought this as a spare. So one fine day, so ये actually story है how I came up with this idea. So मेरे store room में turbo पड़ा था. Then one fine day I go in there, I look at the turbo. The turbo looks at me like, let's turbocharge our car. Then my mind start running around कौन से cheap base cars है जिन पे हम turbocharge कर सकते हैं. एंड देयर वर फ्यू ऑप्शंस जैसे लैंसर हो गई, होंडा सिटी हो गई, बलेनो हो गई, मे बी इवन अ स्मॉल पॉकेट रॉकेट लाइक ज़ेन, बट आई एम मोर इनटू सेडान्स, तो मेरा दिमाग थोड़ा सेडान्स की तरफ ज़्यादा था. देन आई वाज लाइक व्हाट अबाउट अ सिविक, क्योंकि सिविक एक थोड़ी न्यूअर कार भी है, उसका इंटीरियर भी बेटर है. आई रियली लव द एक्सटीरियर डिज़ाइन ऑफ द कार एंड इवन द इंटीरियर लेआउट, एंड इट्स मोर ऑफ अ न्यूअर जनरेशन कार. तो उसमें काफ़ी न्यू जनरेशन हमारे न्यूअर कार के जो फीचर्स रहते हैं वो उसमें है. सो आई वाज लाइक इट मेक्स मोर सेंस टू बाय अ सिविक, दैट ऑल्सो बीइंग अ 1.8 लीटर. आई वाज लाइक इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग कि स्टॉक 1.8 लीटर का जो टर्बो आता है हमारी स्कॉडास पे वो कैसा परफॉर्म करेगा एक होंडा सिविक पे, जिसकी कंप्रेशन रेशो बीइंग अ NA इज़ हायर देन हमारा VRS का इंजन, उससे कंप्रेशन रेशियो हायर है. प्लस होंडा सिविक ऑल्सो बीइंग अ वेरी लाइट कार कंपेयर टू अ जर्मन काउंटर पार्ट जैसे लॉरा या फिर हमारी VRS. तो आई वॉज वेरी इंट्रीग टू सी कि ये कैसा डिफरेंस क्रिएट करेगा हमारे पावर में. ये तो सबसे बेसिक चीज़ होगी हमारा टर्बो चार्जर. आई एम वेरी ग्लैड ये काफ़ी अच्छी कंडीशन में मेरे को एक स्पेयर मिला था जो कि मैंने लेके रखा था अपनी कार के लिए. जब मैंने देख के लिया था तो ऑब्वियसली इसमें एज सच प्ले नहीं है, एंड आई हैव क्लीन्ड इट एंड आई हैव आल्सो पेंटेड इट वाइट जो कि मेरे कार का कलर है. सबसे ऑब्वियस चीज़ थी वो हमने कवर कर ली, वो है हमारा टर्बो. द नेक्स्ट ऑब्वियस थिंग दैट वी नीड विद अ टर्बो इज़ कूलेंट / वाटर लाइन्स एंड ऑयल लाइन्स. तो हमें कूलेंट और ऑयल लाइन्स क्यों चाहिए होती टर्बो के लिए? टर्बो बीइंग अ मैकेनिकल पार्ट जो कि हमारा एग्जॉस्ट गैसेस से स्पिन होता है, मूव्स एट अ वेरी वेरी हाई RPM, तो इसको लुब्रिकेशन की ज़रूरत है. ऑल्सो इट बीइंग रन बाय एग्जॉस्ट गैसेस, ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है. फॉर दिस टू कूल डाउन हमें चाहिए होती है वाटर लाइन्स. सो एक्चुअली दो टाइप के टर्बोज आते हैं, उनमें से एक होता है ऑयल कूल टर्बोज, उनमें खाली ऑयल की लाइन्स चाहिए होती है. बट ये एक OEM टर्बो है, सो इसमें बोथ ऑयल एंड वाटर लाइन्स दोनों चाहिए होती है. लेट मी शो यू अप क्लोज. सो इसमें दो होल्स आपको दिख रहे हैं. ये जो टॉप वाला है बीच में, दिस इज़ फॉर द ऑयल फीड. इसमें हमारा ऑयल अंदर आता है, लुब्रिकेट्स आर टर्बाइन एंड इट गोज़ आउट फ्रॉम दिस, इट ड्रेन्स आउट फ्रॉम दैट होल, एंड वो ड्रेन आउट होके फिर से इंजन में चले जाता है. जो दूसरा होल हमारे उसके साइड में, दैट इज़ फॉर आवर कूलेंट. ये इसका इनलेट है, एंड ये जो दूसरा वाला जिसमें ऑलरेडी एक बैंजो पाइप लगी हुई है, दिस इज़ द आउटलेट. हमने इन दोनों के बारे में बात कर ली है. नाउ वी नीड अ वे टू टेक आउट ऑयल फ्रॉम द इंजन एंड टू प्लम्ब इट बैक इन, एंड सेम फॉर द वाटर लाइन. तो अभी हम बात करेंगे हमारी ऑयल एंड कूलेंट लाइन्स के बारे में. ये एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, एंड ये सारा फिगर आउट करना जस्ट सिटिंग ऑन द इंटरनेट जिस पे ज़्यादा गाइड्स नहीं है, क्योंकि आई बिलीव आई विल बी द फर्स्ट वन डूइंग दिस KO3 स्वैप ऑन अ 1.8 R18, क्योंकि R18 वॉज मोर ऑफ अ इकोनॉमिकल इंजन, तो इतना ज़्यादा लोग टर्बो नहीं करते. पीपल फोकस मोर ऑन K20s एंड K24s. ऐसा नहीं है कि R18 की कम्युनिटी नहीं है, बहुत लोग हैं जो कि R18 को टर्बो किया है. इंडिया में भी हैंडफुल ऑफ कार्स
जो कि R18 पे लोगों ने टर्बो चार्जर डाला है, बट दिस एग्जैक्ट सेटअप ऑब्वियसली किसी ने नहीं किया है। तो इसके लिए सारी मैचिंग फिटिंग्स ढूंढना वॉज अ चैलेंज जस्ट सिटिंग ऑनलाइन, but somehow I have managed it. Now I'll talk about the fittings and the lines we are going to use. सबसे पहले हम बात करेंगे ऑयल लाइंस के बारे में। तो हमें ऑयल लाइंस दो टाइप की चाहिए, एक है हमारी ऑयल फीड और दूसरी होगी हमारी ऑयल ड्रेन। जो हमारी ऑयल फीड लाइन रहेगी यहाँ पे जो पतली वाली है, सो बेसिकली ऑयल फीड लाइन क्या रहती है, सो वी हैव टू फिगर आउट अ वे टू टेक आउट ऑयल फ्रॉम द इंजन एंड फीड आर टर्बो। एंड जो ऑयल ड्रेन रहेगी हमें फिगर आउट करना है कि हम वो वाला जो ऑयल है हम इंजन से जो ले रहे हैं, वी हैव टू ड्रेन इट बैक टू द इंजन। ऑब्वियसली हर कार का डिफरेंट रहेगा, हम उनसे ऑयल फीड कैसे ले। सो जो 3 मेजर टाइप्स रहते हैं, दैट इज़ फर्स्टली इज़ जो हमारी यूनिवर्सल सैंडविच प्लेट्स आती हैं, जो हम अपना पुराना ऑयल फिल्टर उतारेंगे एंड वो हमारे ब्लॉक एंड ऑयल फिल्टर के बीच में वो प्लेट सैंडविच हो जाएगी एंड उस प्लेट में हमारा रहेगा इनलेट एंड आउटलेट बोथ फॉर द टर्बो लाइन। सो हमारा सेकंड ऑप्शन आता है जो कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑप्शंस में से है, दैट इज़ व्हाट वी हैव हियर इज़ द ऑयल सेंडर स्प्लिटर। तो जो हमारा ऑयल सेंसर रहता है, ऑयल सेंडर जिसे हम बोलते हैं, उसका जो सेंसर है वो डायरेक्टली ब्लॉक में लगता है सिविक में। उसको हम रिमूव करेंगे, हम इसको करेंगे इंस्टॉल एंड ये जो इसमें एज यू कैन सी ये जो मेल फिटिंग है ये जाएगी इंजन साइड एंड इसके ऊपर टॉप में है एक फीमेल फिटिंग, इसमें से ऑयल सेंडर आ जाएगा हमारा टॉप पे एंड ये जो पीछे उसमें एक फीमेल फिटिंग रह जाएगी, उसमें वील अटैच आर ऑयल लाइन टू फीड द टर्बो। बहुत सिंपल सा एक ऑल्टरनेटिव है यूज़ करना। अपने जो एग्जिस्टिंग एक ब्लॉक में आपका जो होल है आप उसको यूज़ कर रहे हो, यू आर नॉट फैब्रिकेटिंग एंड इंस्टॉलिंग अ लॉट ऑफ स्टफ टू टेक आउट द ऑयल। ये है हमारा ऑप्शन जो मैं अपनी कार में यूज़ करने वाला हूँ, दिस इज़ द ऑयल सेंडर स्प्लिटर। तो थर्ड लास्ट चीज़ है कि कुछ इंजन ब्लॉक्स में देयर आर अनयूज्ड होल जिनको आप टैप करके यूज़ कर सकते हो। फिटिंग्स लाइक दीज डायरेक्टली प्लग इन कर सकते हो अपनी एन फिटिंग्स वहाँ पे। हमने ये बात तो कर ली हम ऑयल इंजन से निकाल कैसे रहे हैं, टर्बो फीड कैसे कर रहे हैं। वी नीड टू ऑल्सो टॉक अबाउट द फिटिंग्स दैट वी आर गोइंग टू नीड टू फीड द टर्बो। एज यू कैन सी यहाँ पे हमारी थ्रेडेड फिटिंग्स आती है एंड ऑब्वियसली ये जो थ्रेडेड फिटिंग्स है ये मैच नहीं करेगी डायरेक्टली इससे। सो देर आर few ways that you can fabricate your oil feed and oil drain. I went with AN fittings. Let's talk about AN fittings. अगर आप जानते नहीं AN fittings होती क्या है, AN fittings basically एरोस्पेस इंजीनियरिंग का रिजल्ट था। इनिशियली ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग में यूज़ होती थी AN लाइन्स एंड AN फिटिंग्स। ये जो नेम है AN फिटिंग्स या फिर जो AN स्टैंडर्ड रहता है ऑफ मेजरमेंट, सो दिस टर्म AN कम्स फ्रॉम आर्मी नेवी। So basically it was a agreement between army and navy to use the same size of fittings during the World War II, तो hence the name AN, Army Navy. So ये जो sizes रहते हैं AN में, it starts from -2 and upward -32. तो ये जो -2 रहता है that is around 1/8 of an inch and जो -32 रहता है that is around 2 inches. अब ये जो AN fittings है इनके thread different रहते हैं। देख रहे हो ये AN fitting का end है, ये फ्लेयर्ड रहता है एंड में, ये हमारा नॉर्मल थ्रेड पैटर्न है। फर्स्टली जो हमारा नॉर्मल थ्रेड रहेगा, वी नीड टू फिगर आउट इसका थ्रेड एंड मैच एंड गेट अ AN फिटिंग मैचिंग दैट साइज। सो एज यू कैन सी मेरा है ऑयल सेंडर वाला, इसमें हम इंस्टॉल करेंगे अपना AN फिटिंग विच कन्वर्ट्स इट इनटू AN फिटिंग। इसके आगे ये है हमारी एक्चुअल AN फिटिंग जिसमें एक एंड हमारा जाएगा होज में। डूइंग दिस इट मेक्स इट वेरी मॉड्यूलर। एज यू कैन सी एक एंड हमारा होज में रहेगा विच बाय द वे इज़ स्टेनलेस स्टील। तो हम AN फिटिंग्स के साथ स्टेनलेस स्टील ब्रेडेड होज यूज़ करते हैं। अगेन हाई टॉलरेंस हाई हीट कैपेसिटी रहती है इन होजेस की एंड इन अ लॉन्ग टर्म यूज़ ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसमें हमारा नॉर्मल थ्रेड से कन्वर्ट हो जाएगा AN थ्रेड पे। ये हमारा AN थ्रेड का एक एंड इस पे आ जाएगा, यहाँ पे हमारी लगती है, अगेन यहाँ पे भी आप फ्लेयर देख रहे हो, यहाँ पे हमारी लगती है होज़ एंड ये होज़ को कर देता है कैप। जब भी मैं ऑयल होज़ एग्जैक्टली बनाऊँगा टर्बो के लिए गाड़ी में लगाने के लिए, इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो रहेगी। तो अगर आप और इन डेप्थ जानना चाहते हो इनके बारे में एंड इनको बनाना कैसे, तो डोंट वरी अबाउट इट, उसकी एक स्पेसिफिक वीडियो रहेगी। एंड हमारा जो दूसरा एंड रहेगा वो रहेगा टर्बो पे। अगेन एक फिट, ये जो नीचे वाली फिटिंग है दैट कन्वर्ट्स द नॉर्मल थ्रेड टू द AN फिटिंग
एंड ये आ जाएगा यहाँ पे। इसमें मैंने दो टाइप की, एक स्ट्रेट एन फिटिंग मंगाई थी, एक मैंने 90 डिग्री एन फिटिंग मंगाई थी, क्योंकि मैंने यूके से सारी फिटिंग्स मंगवाई है। तो मुझे ऐसा था एंड मोमेंट पे ऐसा ना हो कि स्ट्रेट फिटिंग समहाउ फिट ना हो, तो एक मैं 90 डिग्री मंगा दी थी, ताकि इट्स देयर आर चांसेस कि स्ट्रेट फिटिंग ना फिट हो। सो एज यू कैन सी ये ऐसी दिखेगी एक साइड से, इसमें से आएगा हमारा ऑयल। हमारा ऑयल फीड का कम्प्लीटली टॉपिक हो गया ख़त्म। नाउ हाउ डू वी फीड द ऑयल बैक इनटू द इंजन। सबसे इजी तरीका है ऑयल वापस इंजन में डालने का, दैट इज़ थ्रू ऑयल पैन। हमारा नीचे जैसे मैंने बताया, हमारा जो ऑयल ड्रेन है, ये उसकी फ्लैंज है जो मैंने कट करके, जो ऊपर से उसके पाइप आती है स्टॉक, उस पर से मैं कट करके इसकी फ्लैंज बना दी है। इस पर मैं एक फिटिंग वेल्ड करा दूंगा जिसमें ये होस जाएगी मोटी वाली, एंड इट विल गो बैक टू द ऑयल पैन। तो ऑयल पैन एक्चुअली, हमें ऑयल पैन को रिमूव करके हमें उस पर भी एक फिटिंग ड्रिल करानी पड़ेगी एंड वेल्ड करानी पड़ेगी। तो हम होल ड्रिल करेंगे ऑयल पैन पर, उस पर हम फिटिंग वेल्ड कराएंगे। सो नाउ वी हैव कम्प्लीटली गॉन ओवर द ऑयल फीड एंड ऑयल ड्रेन पार्ट। नाउ द वाटर। सो एज यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास है 15 mm ऑफ वाटर होज। सो दिस इज़ नॉट स्टील ब्रेडेड, ये नॉर्मल हमारी हाइड्रोलिक, मे बी आई इन फ्यूचर आई अपग्रेडेड टू स्टेनलेस स्टील, बट दिस डज द जॉब। तो इसके दोनों एंड पे हमने बैंजो फिटिंग्स लगवा दी है। सो वील कट इट अकॉर्डिंग टू द साइज़, एंड एज यू कैन सी एक जो ऊपर वाला बैंजो है वहाँ से हम लेंगे इनलेट, एंड जो ये वाला है, ये जो हमारी स्टॉक वाली है, इसको उतार के हम यहाँ से लेंगे उसका आउटलेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनलेट आउटलेट लेंगे कहाँ से, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द R18 इंजन। टू राइट हैंड साइड ऑफ द इंजन देयर आर टू होजेस कमिंग आउट। जो स्टॉक होजेस है दे आर 20 mm इन साइज। हम बीच में से उनको टैप करेंगे, उसमें हम इंस्टॉल करेंगे टी फिटिंग। तो 20 mm गेट्स कन्वर्टेड टू 15 mm। तो 15 mm हमारा है इसका साइज़। टर्बो से जो हमारा एक एंड आ रहा है वो यहाँ पे लग जाएगा, एंड ये विल गो बैक इन टू द कूलेंट होज। ये हमें दो फिटिंग्स यूज़ होंगी, one for the inlet, one for the outlet. Now we have completely spoken about all the lines we are going to need to cool the turbo and to lubricate the turbo. Now moving on to the much more fun stuff. The next part, I hope you understand the basic functioning of the turbo. So in short, turbo कैसे काम करते हैं, इसे माउंट करते हैं under the exhaust manifold. Top part देख रहे हो, that's how it gets mounted to the exhaust manifold. इसे हमारी exhaust gas flow होती है, which in turn moves the exhaust पार्ट ऑफ द टर्बाइन। तो हमारी जो एग्जॉस्ट टर्बाइन होती है वो होती है अंदर। तो जब हमारी फोर्स्ड गैसेस निकल रही है वो टर्बाइन को घुमाते हैं, विच इन टर्न्स मूव दिस कंप्रेसर हाउसिंग। कंप्रेसर जो हमारे टर्बाइन व्हील रहता है वो घूमता है, फोर्सेस द एयर इनसाइड। ये एयर अंदर खींच रहा है बाहर से, ये वाला पार्ट, एंड इट कंप्रेसेस इट एंड सेंड्स इट थ्रू हेयर एंड टू द इंजन। अगेन जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, वी नीड टू फिगर आउट अ वे टू माउंट दिस ऑन द एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। तो इसको वी हैव टू क्रिएट अ फ्लैंज एंड द पाइप टू कनेक्ट इट टू द एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। बेसिकली जो हमारा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है वो हो रहा है अभी 38 एज वी स्पीक, एंड ये जो नीचे वाला पार्ट है जहाँ पे हमारा आता है डाउन पाइप। सो ये जो डाउन पाइप वाला पार्ट है, यहाँ से डाउन पाइप कनेक्ट होगी टू द रेस्ट ऑफ द एग्जॉस्ट सिस्टम। यहाँ पे आएगा हमारा फ्लैंज फॉर द एग्जॉस्ट गैस मैनिफोल्ड, यहाँ से हमारी जाएगी डाउन पाइप। द नेक्स्ट थिंग दैट we need is a way to cool down the air. So this being driven by very hot exhaust gases, हमें figure out करना है कि जो हवा अंदर खींच रहा है इसको ठंडा कैसे करना है before it reaches the engine, क्योंकि we know hot gases are no good for the engine as it's less dense. जो हमारा combustion है engine के अंदर वो उतना efficient नहीं होगा, and we won't be able to make power. Cool down the air / the boost produced by our turbo, we need an intercooler. This is what we are going to need to cool our charged gases / our boost. हमारा एक एंड से हवा गर्म जाती है, एंड दिस गेट्स माउंटेड राइट इन द फ्रंट ऑफ द व्हीकल। जब हमारी गाड़ी मूव हो रही है तो इट एक्ट्स लाइक अ रेडिएटर, इसमें से हवा निकलती है, एंड जो हमारी गर्म गैसेज है इट ट्रैवल्स थ्रू द ट्यूब्स विच आर इनसाइड द इंटरकूलर, एंड इट कम्स आउट कूल्ड फ्रॉम द अदर एंड। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ये एग्जैक्ट इंटरकूलर मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ। दिस इज़ अ KSM intercooler. So this is for like Polos, Mark 1 VR. So this
particular one is going on a Mark-1 VRS. So I'm just showing this as an example. I'll be using a smaller intercooler compared to this. I won't be running more than 7 psi of boost. For such low boost, we don't need this huge intercooler. It will actually basically slow down the boost by a lot. क्योंकि अगर आपने स्टॉक VRS का मेरा इंटरकूलर देखा होगा, इट यूज्ड टू बी अ साइड माउंट इंटरकूलर एंड वो हार्डली इतना बड़ा था, एंड इट वर्क्स फाइन फॉर द स्टॉक बूस्ट लेवल विच वाज अगेन 7 to 8 psi. सो ये जो स्टाइल ऑफ इंटरकूलर है, दिस इज़ गुड फॉर अप टिल लाइक 300 to 400 हॉर्स पावर. एंड मेरे कार में भी आई हैव दिस intercooler and I run 23 psi of boost, and it's very effective. If you want to buy this intercooler for your own project car, this is on the page listed for 24,000. So now we need a way to control how much boost this turbo is making. So this turbo on the stock gate pressure it makes 7 to 8 psi. तो जो हमारा इसका स्टॉक स्प्रिंग है इस एक्चुएटर के अंदर, बेस गेट के अंदर, it opens up when the car makes around 7 to 8 psi. So once it opens up, it stops making more boost. हमें इसे कंट्रोल करना है. तो दो वी प्लान ऑन रनिंग जो इसका हमारा स्टॉक एक्चुएटर है, जो इसकी लिमिट है 7 to 8 psi स्टॉक एक्चुएटर की, हम उतना ही रन करना चाहते हैं. बट थ्रू द ट्यूनिंग पार्ट एंड बाय द टाइम द कार इज़ नॉट ट्यून्ड, वी नीड अ वे टू एक्चुअली कंट्रोल द बूस्ट. ये कितना ज़्यादा बना रही है, क्योंकि आई गो ओवर 2500 RPM जहाँ पे इसका पीक बूस्ट बनता है, इट विल एक्चुअली जस्ट सेंड द रॉड्स थ्रू द इंजन, क्योंकि कार इज़ नॉट ट्यून्ड एंड द कार विल लीन आउट एंड एक्सप्लोड. यहाँ पे हमारा काम आता है बूस्ट कंट्रोलर. This is how the boost controller looks. This is a manual boost controller. Electronic boost controllers आते हैं, and कुछ high end ECUs में already boost controllers inbuilt आते हैं. This is the most basic kind of a boost controller. This is manual. I don't know if you can tell, but it goes plus and minus. So अगर हमें boost बढ़ाना है, we just move this, and हमें boost कम करना है, we do this. So how does this work? So यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक एरो दे रखा है, इट सेज एरो पॉइंट्स टूवर्ड द वेस्ट गेट. एक्चुएटर है, उसमें ये जाएगी सिलिकॉन होज यहाँ पे, एंड ये जो दूसरा वाला निपल है दैट गोज टू द हमारा सोर्स ऑफ वैक्यूम. हमारा वैक्यूम रेफरेंस पॉइंट जो रहेगा दैट इज़ यूजली ऑन द टर्बो इटसेल्फ. समटाइम्स कुछ टर्बोज आते हैं उनमें दूसरा रेफरेंस पॉइंट यहीं पर रहता है टर्बो. सो आप इन दोनों के बीच में आप वो इंस्टॉल कर सकते हो, बट एज यू कैन सी इसमें यहाँ नहीं है. सो वील एक्चुअली इंस्टॉल इट ऑन द इंटरकूलर पाइपिंग. जो हम इंटरकूलर जब हम इंस्टॉल करेंगे, जो उसकी इंटरकूलर पाइपिंग है विच विल कनेक्ट टू द थ्रॉटल बॉडी टू द टर्बो. हमारा टर्बो जहाँ से इंटरकूलर पाइपिंग स्टार्ट होगी वहाँ पे वी वेल्ड अ स्मॉल निपल, वहाँ से हमारा दूसरा एंड कनेक्ट होगा. सो इट विल हैव अ रेफरेंस पॉइंट. हम वहाँ से देन वील बी एबल टू कंट्रोल आर बूस्ट. इट्स अ वेरी सिंपल डिवाइस बट इट वर्क्स. नॉट श्योर अबाउट दिस कलर. व्हेन आई बॉट इट ऑप्शन नहीं था कोई भी कलर का. आई बॉट इट फ्रॉम ईबे, तो उसमें एग्जैक्टली कलर का ऑप्शन नहीं था. तो आई हैव अ ब्लू वन. आई डोंट नो, मे बी वील सी, वील गेट इट पेंटेड और समथिंग, बट इसकी फिनिश काफ़ी अच्छी. दिस इज एनोडाइज्ड, so we'll see about that. Now we have spoken about the intercooler, the boost controller, the turbo lines. सबसे cool चीज़ है जो हम इंस्टॉल करेंगे to relieve the excess boost रहेगा once the throttle body closes. जो हमारा excess boost pressure रहेगा, it has nowhere to go. So what happens, it goes back through the turbo and it ends up over a long period of time, it ends up blowing up the seals on the turbo. That's why we need a pressure valve or a way to release the excess boost. वहाँ पे हम यूज़ करते हैं blow off valves. So this is a genuine HKS blow off valve. Let me open it up and show you. I got this used and मैंने इसको refurbish किया है. Opened everything up, painted it, everything. This is the famous HKS sequential blow off valve, and it makes that very distinct high pitched sound. If you remember, जब मैंने अपनी BRS में इंस्टॉल किया था blow off valve, I suggested against a open loop system on German cars, क्योंकि German cars they run weird if you are using a open circulation system, which basically means dumping out all the excess boost from the intercooler. But Japanese car में ये सीन नहीं है. हम Japanese car में we can run closed open loop system, so we can basically completely dump off all the boost from the intercooler piping. Again, it's not the most efficient way of disposing the excess boost,
it just sounds cool. अब मैंने सोचा Civic इतनी cool बन रही है, that deserves a cool HKS whoosh sound. This will be going on the intercooler piping. तो intercooler piping के ऊपर हम सीधा इसको वेल्ड करेंगे, नीचे फ्लैंज है तो हम intercooler piping जब बनाएंगे उसके ऊपर ये वेल्ड हो जाएगा एंड इसको हम इंस्टॉल कर देंगे बोल्ट से. तो हमारा जो भी बूस्ट रिलेटेड बात थी वो सारी हो गई है कंप्लीट. नाउ वी नीड टू कम टू द फ्यूलिंग पार्ट ऑफ इट, क्योंकि जब हम इतना बूस्ट बढ़ा रहे हैं, हम एक्सेस एयर बढ़ा रहे हैं इंजन में, तो हमें उसको फ्यूलिंग से कॉम्पनसेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि इफ़ वी डोंट तो इंजन इज़ गोइंग टू ब्लो अप. क्योंकि इफ़ वी आर रनिंग टू लीन, अगर फ्यूल कम है इंजन में, इट बिकम्स अ बॉम्ब वेयर एंड एयर इज़ टू मच कंपेयर टू दी फ्यूल इन द चेम्बर, जिसे हम AFR एयर फ्यूल रेशियो बोलते हैं. अगर वो बहुत लीन हो जाएगी देन इट डेटोनेट्स द इंजन. टू कॉम्पनसेट द एक्सेस air we are putting in the engine, we need fuel injectors. These are OEM fuel injectors. I didn't go for anything fancy. Maybe if it requires, so I will have to spend that extra cash and get aftermarket fuel injectors, क्योंकि fuel injectors are very pricey. इनकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 30,000 to 40,000 पे. देन यू कैन इमेजिन कि इन पे ड्यूटी और शिपिंग कितनी लगने वाली है. दिस इज OEM इंजेक्टर्स. आई बॉट दीज यूज्ड. सो दीज आर फ्रॉम Accord 2.4. तो जो स्टॉक हमारे इंजेक्टर्स है दे आर 185 cc's. K24s में दो टाइप के इंजेक्टर्स आते हैं. एक आते हैं 230 cc एंड दूसरे आते हैं 270 cc इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो 230 and 270 are not really enough for 7 psi of boost. So what I did was, basically we need around 300 to 400 cc of injectors to run safely on 7 psi. I believe these are 230 cc injectors. So what I have done is, अगेन जब फ्यूलिंग वीडियो मैं बनाऊंगा सिविक पे, उसमें मैं ज़्यादा डिटेल दूंगा. ऑब्वियसली वी वोंट बी एबल टू टेल ऑन द कैमरा, बट आई हैव डीकैप्ड द इंजेक्टर्स. सो डीकैपिंग, कैप रिमूवल क्या है इंजेक्टर्स पे. सो इन पे बड़ा फाइन सा मैश आता है. अगर वो हम ग्राइंड करके वो मैश हम रिमूव कर देते हैं, सो बेसिकली इट इफेक्टिवली इंक्रीजेज द CC ऑफ द इंजेक्टर, उसका फ्लो रेट बढ़ जाता है. तो आई हैव डन दैट ऑन ऑल द 4 इंजेक्टर्स. हमें इसे फ्लो रेट टेस्ट कराना है इनका. करण सर से बात की है, मिस्टर करण शाह से एट KSM. टेस्ट हो जाएगा. सो दैट कॉस्ट अराउंड 4,000 रुपीज़. नाउ हमें पता लग जाएगा एग्जैक्टली कितने CC के इंजेक्टर्स बन चुके हैं आफ्टर द रिमूवल ऑफ द कैप्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि जब हम ECU इंस्टॉल करेंगे हमें एक बेस वैल्यू देनी पड़ेगी. ECU को एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए कि ये कितने CC के इंजेक्टर है, ताकि we can fine tune and tune the map and the engine properly. अगर हम गलत CC डालेंगे, गलत फ्लो रेट डालेंगे, तो हम कभी भी डायल इन नहीं कर पाएंगे कार को. सो हमारे अब टर्बो के बारे में बात होगी, हमारी फ्यूलिंग के बारे में बात होगी. नाउ कमिंग टू द मैनेजमेंट पार्ट ऑफ इट. बेसिकली 3 ही मेजर एस्पेक्ट है व्हेन यू आर टर्बो चार्जिंग द कार: एयर, फ्यूल एंड द मैनेजमेंट. कमिंग टू द मैनेजमेंट पार्ट ऑफ इट, हमें 2-3 पैरामीटर्स ऐसे जो हमें कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करने हैं. उनमें से एक आता है हमारा बूस्ट. फॉर दैट वी नीड अ बूस्ट गेज. दिस इज़ अ वेरी कूल बूस्ट गेज. आई विल शो अ इमेज ओवर हियर. ये दिखता कैसे वंस इट्स लिटन अप. तो इट हैज़ दैट ब्लैक फेस, तो बड़ा स्टेल्थ फेस है. यू कांट सी एनीथिंग अंटिल इट्स टर्न्ड ऑन. तो दिस इज़ वॉट वी विल यूज़ टू मॉनिटर द बूस्ट की कार कितना बूस्ट बना रही है. टू फिगर आउट सम लीक्स, कार कम बूस्ट बना रही है तो देन वी कैन फिगर आउट देयर सम इशू गोइंग ऑन. ज़्यादा बूस्ट बना रही देन वी नो समथिंग इज गोइंग टेरिबली रॉन्ग, क्योंकि वी डोंट वांट अ ओवर बूस्ट कंडीशन. वी विल एंड अप ब्लोइंग द कार. इसलिए मैं सबको रेकमेंड करता हूँ, अगर आपके पास टर्बो कार है, सबसे इंपॉर्टेंट एक जो आप पैरामीटर डाल सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट एक मॉनिटरिंग सिस्टम जो डाल सकते हो वो है बूस्ट गेज. मैंने बूस्ट गेज की एक इंस्टॉलेशन वीडियो बनाई थी. अगर आपको डिटेल में जानना है कि बूस्ट गेज करता है क्या और वो कैसे काम करता है, तो वो आप वीडियो जाके देख सकते हो. वी आर डन विद द बूस्ट गेज. नाउ आई बिलीव द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेज दैट यू कैन ऐड टू योर कार इफ़ यू आर टर्बो चार्जिंग, या फिर आप थोड़ा ऑफ द शेल्फ आप काम कर रहे हो, आप स्टेज 1 स्टेज 2 करो, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. जितना मैंने रिसर्च किया, इससे इंपॉर्टेंट आप गेज कोई भी गाड़ी में नहीं डाल सकते हो. दैट इज़ द वाइड बैंड AFR गेज. सो दिस इज़ जेन्युइन AEM. ये मैंने USA से मंगाया था. एंड कमिंग बैक टू द कस्टम ड्यूटी पार्ट ऑफ इट, सो आई पेड लाइक 16,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग शिपिंग. 16,000 rupees, which is not bad for such an important gauge. Then
I had to pay 16,000 for the duties. Yeah, 16,000 for the duties. But nonetheless ये हमें फिर भी चाहिए ही था. Though it hurts a lot कि मैंने जितने का लिया था including shipping from USA उतना मेरे को खाली इंडियन गवर्नमेंट को ड्यूटी देना पड़ा. This is how it looks. Comes with a black face. But इसमें एक बड़ी cool चीज़ है, it comes with a separate silver face also which I might use. इसके नीचे पूरी किट आती है. So comes with a wiring kit. That silver face I was talking about. Comes with a wiring kit. This is the wiring kit for the O2 sensor. This is the wideband O2 sensor. ये आता है bung जिसको हम बेल्ट करेंगे हमारी डाउन पाइप पे या हमारे रेस्ट ऑफ द एग्जॉस्ट पे. To explain you in short, हमारा जो wideband O2 sensor है, from that itself जब हमारे एग्जॉस्ट पे वो लगेगा, हमारे एग्जॉस्ट गैसेस को ही वो मॉनिटर करके वो हमें बताएगा कि हमारी कार आइदर रिच चल रही है, लीन चल रही है, एंड एग्जैक्टली हमें नंबर देगा कार कितनी रिच या कितनी लीन चल रही है. तो हमारी ट्यूनिंग के लिए इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है. जो हमारी स्टॉइक वैल्यू रहती है 14.7, हमें उसके अराउंड ट्यून करना है. तो जब हम कार को ट्यून कर रहे हैं आइदर इफ़ वी आर ऑन अ पिगी बैक और वी आर ऑन अ स्टैंड अलोन, ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारी वाइड ओपन थ्रॉटल्स है, हमारे जो सिटी ड्राइविंग है, हमारे जो 10% या 15% सिटी ड्राइविंग है, उसको डायल इन परफेक्टली करने के लिए हमें फ्यूल एडजस्ट करना पड़ेगा, हमें टाइमिंग एडजस्ट करनी पड़ेगी. दैट इज़ ऑल बेस्ड ऑफ ऑन द AFR. गाड़ी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, गाड़ी ज़्यादा लीन तो नहीं चल रही, गाड़ी ज़्यादा रिच तो नहीं चल रही. हमें उस 14.7 के अराउंड ही वी हैव टू टारगेट आर वैल्यूज़ फॉर द फ्यूल एंड फॉर द टाइमिंग. Coming to the last part of the turbo build requirement, that is the engine management. तो engine management मैं आपको explain करता हूँ, then I need some help from you guys. So there are two kind of engine management. One is the piggyback and other is standalone. Piggyback क्या करता है? So it is installed in line with the ECU. हमारा stock ECU रहता है उसके साथ हम उसको इंस्टॉल करते हैं. सो बेसिकली जस्ट ट्रिक्स द ECU टू इंक्रीज द फ्यूलिंग एंड द टाइमिंग, एंड जो हमारे बाकी जितने भी फंक्शंस है वो स्टॉक ECU ही कंट्रोल करता है. पिगीबैक के कुछ प्रोज है, कुछ कॉन्स है. प्रोज में से एक चीज़ ये है कि वो थोड़ा ईजियर, कंपैरेटिवली ईजियर रहता है ट्यून करने को, एंड वो इट इज़ वे चीपर कंपेयर टू अ स्टैंड अलोन. ऑब्वियसली इट कम्स विद इट्स लिमिटेशंस क्योंकि आप एक एक्सटेंट तक ही यूज़ कर सकते हो टू मेक पावर फ्रॉम अ पिगी बैक. यू कैन डेफिनेटली मेक अ डिसेंट अमाउंट ऑफ पावर ऑफ पिगी बैक. वो मैंने ऑब्वियसली एक ऑप्शन है मैंने कंसिडर किया है क्योंकि इट विल बी चीपर. बट अगेन उसमें कुछ चीज़ें हैं जो जैसे मुझे जो चाहिए, जैसे लॉन्च कंट्रोल हो गई, 2 स्टेप हो गई, बूस्ट बाय गियर, ये काफ़ी चीज़ें हैं जो कि स्टैंड अलोन ऑफर करता है, वो पिगी बैक नहीं ऑफर करता. तो आई एम इन अ डिलेमा, इसलिए मेरे को आप लोगों से हेल्प चाहिए. अगर आप लोगों में से कोई ट्यूनर है या फिर जिसको आइडिया है या किसी के पास यूज्ड स्टैंड अलोन या पिगी बैक है, लेट मी नो. यू कैन डायरेक्टली हिट मी अप ऑन DMs, चीट्स कस्टम या दैट गाय विद द ब्लू Hyundai. दोनों में से किसी पे भी आप मुझे मैसेज करो. प्लीज़ डू लेट मी नो क्योंकि आई एम स्टिल लुकिंग फॉर द ECU. एवरीथिंग एल्स इज़ रेडी एज यू कैन सी. Everything else is ready as you can see, just the engine management part वो नहीं ready है अभी भी. Yeah, so coming to the other option हमारे engine management में, that is the standalone ECU. ये completely stock ECU को remove कर देता है and control करता है अपनी fueling और timing को. And obviously that comes with a lot of benefits. हम बहुत चीज़ें run कर सकते, हम बहुत features add कर सकते हैं. हम we can add a lot of safety parameters also ECU में inbuilt आते हैं. बूस्ट कट वगैरह काफ़ी बहुत चीज़ें आती है स्टैंड अलोन ECU में. हम स्टैंड अलोन में 2 स्टेप ऐड कर सकते हैं जो मुझे मन है. मेरे को आई वांट टू ऐड 2 स्टेप, जैसे मेरी VRS पे हुआ करता था 2 स्टेप. आई वांट टू ऐड 2 स्टेप टू द सिविक एज वेल. स्टैंड अलोन का यही है, बट अगेन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू वायर. वी आर कम्प्लीटली रिमूविंग द स्टॉक ECU एंड हम पूरा वायर इन कर रहे हैं हमारे न्यू ECU को. हमें पूरा बेसिकली वी हैव टू क्रिएट a complete map from scratch, which is difficult, and definitely that is something which is out of my reach. Obviously learn कर सकते हैं, but currently till I don't have it, it's out of my bonds, it's out of my expertise. That's how simple it is to turbocharge your car. And definitely कुछ चीज़ें हैं जो हम slowly in future add करेंगे. जैसे हम obviously turbocharger add करें, हमारा जो क्रैंक केस, हमारा जो प्रेशर वो बढ़ जाएगा एंड हमारा ब्लो बाय बढ़ जाएगा इंजन से. तो इट्स अ गुड आइडिया टू ऐड
So this is a good idea to add. This is a coil catch can. Supporting mods है जो हम in future add करेंगे, but this is a bare minimum that you need to turbo your car. अगर obviously आप उसको reliable करना चाहते हो, these are the small things जो आप add करते हो on the way. And it's a never ending project. आप धीरे धीरे ऐड करते हो चीज़ें if you are going to make it more reliable. As you can see, it's not very difficult. आप अगर अपनी पर्टिकुलर कार पे रिसर्च करोगे to find out all the dimensions and measurements, everything, and it's pretty simple. Just because you guys stayed till the end of this video, I'll show you some cool stuff that I've been holding for a while अपनी Civic के लिए. This is the part which covers your coil packs, and coil packs का wiring रहता है. So ये मेरे कार में मिसिंग था. I found it in use. अपने कार के कलर में मैच किया है, and I believe हमारा इंजन पे काफ़ी कूल लगेगा. We have few body matched parts and कुछ parts हमारे highlight colors में रहेंगे. We'll see about that in future, but this is one of it. Let me show you the very cool thing that I've found and which I will be selling on my website. और especially अगर आपके पास Civic है, you should be very excited. So you can see this is a Type R Speedo fascia. हमारा जो speedometer है उसमें you can get this replaced. So this is how it looks. इसकी red line comes till 9000, says Type R, and it is in silver. And I'll be installing this in a future video. This is very cool because आप अगर online आप ढूंढने की कोशिश करोगे, firstly you won't find this. मैंने एक वेबसाइट में ढूंढा था, जस्ट दिस प्लेट दे वर सेलिंग फॉर ओवर $100, बट आई हैव फाउंड अ किट एंड इट कम्स विद बोथ दीज टू. जो हमारा फ्यूल एंड हमारा जो टेम्परेचर गेज है, इट कम्स विद दोज ऑल्सो. ये भी रिप्लेस हो जाएंगे. इंटायर किट आई विल बी लिस्टिंग ऑन माई वेबसाइट अराउंड 4500 के रहेगी. सो पहले अब ऑब्वियसली पहले मैं अपने कार में टेस्ट करूँगा इफ़ इट होल्ड्स अप एंड आई लव द क्वालिटी, देन आई विल बी पोस्टिंग इट ऑन माई पेज. एंड इसमें भी थोड़े कलर वेरिएंट्स आते हैं. वन कम्स ऑल ब्लैक. मुझे ऑल ब्लैक नहीं करना था क्योंकि इंटीरियर ऑलरेडी पूरा ब्लैक होगा. सो कुछ सिल्वर हाईलाइट्स विल लुक गुड एंड कुछ रेड हाईलाइट्स विल लुक गुड. नेक्स्ट थिंग आर दीज रेड सीट बेल्ट्स. अगेन कमिंग टू द हाईलाइट पार्ट्स, क्योंकि पूरा इंटीरियर ब्लैक रहने वाला है तो कुछ सिल्वर रेड हाईलाइट्स बहुत अच्छे लगेंगे. उनमें से ये एक चीज़ है. अगेन ये भी आपको सेल पे मिलेंगे वेबसाइट पे वंस आई एम डन इंस्टॉलिंग these myself. Again, I won't sell you anything which I personally won't buy. There are a lot of things I don't sell because I personally won't buy it, so I'm not going to recommend you those things. So next thing, again a next cool thing for the Civic, Type R, genuine Type R gear knob. It's all CNC machined, comes with red highlights, weighted. It looks good and it'll go well with something which I again have been storing for a while. So as I told you, something will go well with the gear knob. That is this short throw shifter kit. So it comes with these shims. It comes with जो हमारा जो shifter रहता है Civic में, उसकी जो bushings है वो deteriorate हो जाते हैं. उसमें थोड़ा सा play आ जाता है shifter assembly में पूरा. It comes with billet bushings and this is the short throw shifter itself. Let me show you. This is the short throw shifter itself. ये हमारा नीचे plug हो जाएगा हमारे stock shifter पे. This is the billet bushings. Once I install this, if I love this, I'll sell this on the page. Around 4500 के करीब है, which is a great value for money if it works good, क्योंकि it comes with a short throw shifter and all the shifter bushings जो हमारी कार के अंदर है, and replaces them with solid bushings. Follow my Cheats Custom page. अगर आप first time वीडियो देख रहे हो या फिर आपको अभी तक follow नहीं करते, follow my Cheats Custom page. उसमें आपको ऐसी कूल चीज़ें मिलती रहेंगी. एंड द नेक्स्ट थिंग आर दीज टाइप आर जेन्युइन टाइप आर बैजेस फॉर द फ्रंट एंड द रियर. नॉट वेरी श्योर इफ़ आई यूज़ दिस, एंड इफ़ आई डू यूज़ इट आई मे बी टिंट दैम, क्योंकि पता नहीं वंस द बॉडी किट इज़ ऑन एंड आई इंस्टॉल दीज तो ये शायद अच्छा लगे. बट आई एम स्टिल नॉट लाइक 100% सोल्ड ऑन दीज, बट आई हैव एनीवेज बॉट इट. This is the Type R steering. This is the Type R steering emblem. इसको तो मैं install करूँगा because of the next thing. Let me show you. Next thing which I'm actually very proud of because I have made this is this carbon fiber steering wheel. So this is genuine carbon fiber and has that red stripe in between, and this is genuine leather, and it has red stitching all over. Red stitching, red stripe, and the red logo. It will go very well. So yeah, I believe that's pretty much it. Oh, so I don't know if you are a long term subscriber, तो मेरी accent में Surikawa लगा होता था. So this will be going in the Civic now. मैं अपने interior में I guess I'll mount this somewhere. And the Civic is white also. So ये मैंने जापान से मंगवाया था. The first thing that I bought from Japan was the Surikawa.
इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है अपनी एक्सेंट की। रैंडम स्टफ, दिस इज़ अ जेन्युइन थ्रू आउट बेयरिंग, क्योंकि मैंने इसके लिए मैंने क्लच एंड एक्सीडी का क्लच एंड मैंने एक OEM फ्लाई व्हील ख़रीद रखा है। सो उसके लिए वो है थ्रू आउट बेयरिंग। एंड दिस इज़ द कार्बन फाइबर क्लॉथ विच आई यूज़ फॉर ऑल दीज मॉड्स। वन ऑफ द लास्ट थिंग जो इस बॉक्स में है, दैट इज़ अ सेट ऑफ पायनियर कंपोनेंट्स। ये मैं सिविक में इंस्टॉल करूँगा, जैसे मैंने बताया था एक वीडियो में, वी इंस्टॉलिंग दीज विद एम्पलीफायर। तो एक ऑडियो वीडियो भी बनेगी सिविक पे। दैट्स प्रीटी मच इट फॉर मोस्ट ऑफ इट। काफ़ी चीज़ें मेरे स्टोर रूम में, काफ़ी चीज़ें मेरे गराज में। तो मैं काफ़ी टाइम से होल्ड, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया मैं होल्ड ही कर रहा हूँ पार्ट सिविक के लिए। अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ है। काम जल्दी स्टार्ट होगा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द ग्रीन टैक्स फॉर द सिविक सो दैट आई कैन स्टार्ट मॉडिंग इट, क्योंकि इफ़ आई डू दैट बिफोर हैंड तो वो शायद क्लियरेंस में फिर ग्रीन टैक्स पे करने के टाइम इशू आएगा, क्योंकि कार इज़ मॉडेड। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट प्रोसेस टू गेट डन। आई स्टार्ट विद द वर्क। फनीली इनफ मैंने आज तक कार में माउंट करके देखा नहीं टर्बो की कैसा लगेगा। सो लेट्स गो डाउन, बोनेट खोलते हैं एंड लेट्स थ्रो द टर्बो ऑन, देखते हैं अंदर दिखता कैसे इंजन में। डॉगी को टर्बो अच्छा लगा। डॉगी किसका है? तो दिस इज़ वेयर द टर्बो विल सिट। यहाँ पे ये जो अभी जो स्टॉक डाउन पाइप है उसकी जगह पे हम यहाँ पे एक फ्लैंज बना के वो यहाँ पे लगेगा एंड दिस विल सिट समवॉट लाइक दिस, ऑब्वियसली काफ़ी नीचे, बट ये ऐसे फिट होगा। एंड ये वाले एंड से इंटरकूलर की पाइपिंग जाएगी। आई बिलीव वी नीड टू गेट दिस जॉब्ड ऑफ। यहाँ से फिर इंटरकूलर पाइपिंग जाएगी इंटरकूलर में, देन इंटरकूलर पाइपिंग जाएगी बैक इनटू द थ्रॉटल बॉडी। सो इसे हमने इन्विजन तो कर लिया, ऐसे दिखेगी गाड़ी। तो ये जो आपको नीचे दिख रहा है वहाँ वो है हमारा ऑयल सेंटर, वहाँ से हमें ऑयल फीड मिलेगी फॉर द टर्बो एंड इट विल गो इनटू द ऑयल पाइप। So yeah guys, that is pretty much it for today's video. I hope you guys enjoyed today's video, and अगर आपको कोई doubt है do let me know in the comment section. I'll try to clear your doubts and I'll see you in the next video. We'll be doing something to the, most likely we'll be doing something to the car, but yeah, I'll see you in the next one. Till then, stay savage.